ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ। ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਜੋ ਕਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਵੱਖ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ? ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਸਤੀ ਕੀਟੀ ਤ੍ਰਿੜਲੋ ਆਦੰ, ਏਕ ਅਖੰਡਤ ਬਸੇ ਅਨਾਦੰ। ਆਤਮਾ ਅਖੰਡ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੈ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ। ਇੱਕ ਤਨ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਜੈਸਾ ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੰਡਿਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, 2 3 4 5 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਛਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਤਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੂੰ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕੇ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ। हे प्रभु, कमाल है, किधरे तो बड़ा सुचेत है, सावधान है, सियाणा है, ज्ञानी है, विचारक है, दार्शनिक है, पर कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत हो। किधरे तू बिल्कुल अचेत है, तेनू कख भी समझ नहीं, कुछ भी नहीं पता। अपने पराए दा किसे दा भी कोई बोध नहीं, किसे नाल तेरी सांझ नहीं। इतना अचेत जैसे कि पत्थर, ऐसा है। पर देखो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि पर तो ही है। कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत हो, कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए के मांगे हो धन दे दो। किधरे मैं देखदा बड़ा वड्डा पक्का मंगता है, तुम दर दर मंग रहे हैं। पर किधरे महादानी है, पर तो ही है। एक दाते एक बेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। जद कोई आत्मा दे तल ते जीवदा है, दानी ते भिखारी एक लगते ने, मूर्ख ते सियाणा एक रखते ने, सुंदर ते करूप एक लगता है, छोटा ते वड्डा एक लगता है। वहां सम ठाकर समचेरा, अर्ध उर्द दो ते नाही, रात दिनस तय नाही। भगत कबीर कहते अर्ध उर्द, छोटा वड्डा नहीं रह जाता। छोटा दिखाई देंदा है, कोई वड्डा दिखाई देंदा, मूर्ख दिखाई देंदा, सियाणा दिखाई देंदा, पुन्नी दिखाई देंदा, पापी दिखाई देंदा, अपना दिखाई देंदा, बेगाना दिखाई देंदा। है मानसिक तल है, शरीरक तल है। सब बेगाने ने, कोई अपना नहीं। इस शरीर दे तल का जीवना है। कुछ अपने भी हैं, सारे बेगाने नहीं ने। बड़े ध्यान नाल सुनना, हैं कुछ अपने। ये मानसिक तल ते जीना है। मनुखता इत्थों शुरू होती है, मानवता इत्थों शुरू होती है, इंसानियत इत्थों शुरू होती है न कुछ अपने भी हैं। कोई भी अपना नहीं, सब ओपरे ने, सब बेगाने ने। इस शरीर दे तल दा जीवन नहीं, कुछ अपने भी हैं। ये मन दे तल दा जीवना है।
सब अपने ने, कोई बेगाना नहीं, कोई ओपरा नहीं। ये आत्मा दे तल दा जीवना है। आपे हुण फैसला कर लेना किहड़े तल ते जीउंदे पे। सब ओपरे ने, कोई भी अपना नहीं। सब बेगाने ने, सब दुश्मन ने। गलियां दे कख भी दुश्मन ने, सब दुश्मन ने। सब ओपरे ने, सब बेगाने ने। इस शरीर दे तल दा जीवना है और बहुता जीवन शरीर दे तल दा है। इसे वास्ते बेगानगी है, इसे वास्ते अफरा तफरी है, इस वास्ते दुख संताप है, इस वास्ते कल कलेश है, वितकरे ने। बहुता जीवना शरीर दे तल ते, ते शरीर ते है ही वितकरा, क्योंकि एक शरीर जैसा दूसरा शरीर है ही नहीं, है ही नहीं। ये आद काल तो वैदाचार्य ऐसा कहते रहे ने, भुल के भी एक शरीर जैसा दूसरा न मन लेना। जे एक मां दे दो बच्चे ने तां भी ये दो बच्चे एक नहीं ने, शरीर अलग अलग है। कुदरत जैसा शरीर दूजे दा बनंदी ही नहीं है। ये ठीक है, साइंस ने तो इसकी पुख्तगी कर दी। एक शरीर दूजे शरीर दे मास नूं एक्सैप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता, प्रवान नहीं करता। क्यों? हर एक दा मास अलग अलग है, हर एक दियां अड्डियां अलग अलग ने, ते हर एक दा मास अलग अलग है। वैद कहते ने, वैद धनंतर ने कहा सी हर एक दा खून अलग अलग है, एक खून नहीं है। हर एक दा मास जद अलग अलग है, हर एक दा खून अलग अलग है। खून की है? लिक्विड मास है, और की है? लिक्विड मीट है। मास दा तरल रूप खून, ते जे मास एक नहीं है, खून एक कित्थों हो गया? ते जे खून एक नहीं है तो दुध एक कित्थों हो गया? मैं साइंटिस्ट ते नहीं, पर चूंकि भारत के ऋषि मुनिया मैं पढ़िया, थोड़ा जिहा मैं समझे है। शरीर दे तल ते कुछ भी एक नहीं है, सब अलग अलग है। मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसे ही जिहा पाया। सब दे शरीर अलग अलग ने। ते जद कोई शरीर दे तल ते जी रहा, इस तो अगे गया ही नहीं। सब बेगाने ने, सब दुश्मन ने, कोई भी अपना नहीं। जिथे बैठेगा उहदियां अखां इंज वेखणगियां हर एक नूं बेगाने ने, सब ओपरे ने, सब दुश्मन ने, सब पराए ने। मानसिक तल ते जीण वाला नहीं, कुछ अपने भी ने। फलाना अपना है, वो अपना है, और ये अपना हो सकता है। इत्थों मनुखता शुरू होती है, कुछ अपने भी ने। पर इत्थों देवतापन शुरू हो जाता है, इत्थों संतपना शुरू हो जाता है, इत्थों ब्रह्म ज्ञान शुरू हो जाता है। सब अपने ने। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। सब अपने ने, कोई बेगाना नहीं। इस तरह का मनुख इतना समदृष्ट हो जाता है। कलगीधर पातशाह कहते हैं, ये चानना प्रभु तू है, पर मैं किस तरह कह दे मैं अंधेरा कोई होर है, ये भी तू है। नमो अंधकारे नमो तेज तेज। बड़ी जरूरत है कलगीधर पातशाह की, ये बड़ी हिम्मत है। नमो अंधकारे, नमस्कार तैनू। हे अंधकार दे स्वरूप परमात्मा, नमस्कार। ते जे मैं कह दिया प्रकाश तेरे तो आ रहा है, ते अंधेरा किसे होर तो आ रहा है, तो इसका मतलब तेरे मुकाबले भी कोई होर है। फिर तो गल होर हो गई, फिर तो समदृष्टि ना हुई। इस्लाम ईसाईयत ऐसा कहती है, नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने। ऐसा वो कहते हैं, ऐसा वो मनते हैं। और आप दी ज्ञातली अर्ज करा, जिहड़े हज करन हाजी जाते ने, जिथे खाना खुदा दी हज करते हैं, तो उस गुफा दी भी हज करते हैं जिथे मुहम्मद साहब की पहली समाधि लगी। तो एक शैतान की मूर्ति उन्होंने पत्थर भी मार के आते हैं, तू बदियां भेजदा है। ये समदृष्टि नहीं है, ये मोटी अकल है, ये मोटापन है।
चलो इसमें मैं बहुत होर रूप ते ना बयान करा। नेकियां खुदा तो आउंदियां ने, बदियां शैतान तो आउंदियां ने। पर कमाल की गल जब कोई समदृष्ट हो जाता है, उहदी खेड कोई होर हो जाती है। न को मूर्ख न को सियाणा, वरते सब किछ तेरा बाणा। साडा दावा नहीं असी चंगे हाँ, साडा ये कहना भी नहीं कोई माड़ा है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। क्यों? नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। ये अंधकार दे स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार है। हे प्रकाश दे रूप परमात्मा तैनू नमस्कार है। आत्मा दे तल ते जीण वाले नू दो दिखाई नहीं देंदे, एक कोई दिखाई देंदा। और जिसनू आत्मा दे तल ते एक दिखाई देन लग पिया, फिर वो एक दा रूप हो जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, जीवन यात्रा सफल हो जाती है। सब कुछ वख वख दिखाई दे रहा है, जमदा रहेगा मरदा रहेगा। कुछ अपने दिखाई दे रहे ने, कुछ बेगाने दिखाई दे रहे ने। ये भी जमदा रहेगा ते मरदा रहेगा। ये भी यात्रा दे च है, ये भी अजे मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंचे। मैं फिर अर्ज करा, सब ओपरे ने, कोई भी अपना नहीं। ये शरीर दे तल दा जीवन है नहीं, कुछ अपने भी ने। किसे नाल विचारां दी सांझ है। कोई सानू भी याद करदा है ते असी भी किसे नू याद करते हैं। किसे दी सोचनी दे असी हैगे हाँ, साडी सोचनी दे कोई है। किसे नाल सोचनी मेल खांदी है, किसे नाल विचारां दी मेल सांझ बन गई है, किसे नाल यादां दी सांझ बन गई है। वो भी याद करदा है, असी भी याद करते हैं। कुछ अपने ने हैगे ने ऐसे, कुछ अपने ने। एक तीसरी दृष्टि, सब अपने ने, कुछ भी ओपरा ने। सबको मीत हम आपन की ना, हम सबना के साजन। दूर परायो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। शेख सादी साहब कहंदे ने, सुनीदम के मरदा ने राहे खुदा। जिहड़े खुदा दे मार्ग ते चलदे ने, कहंदा मैं सुनिया, सुनीदम के मरदा ने राहे खुदा। दिले दुश्मना न कर दंद तंग। वो दुश्मन दे दिल नू भी चोट नहीं पहुंचाते। क्यों? दुश्मन दुश्मन नहीं दिखाई देंदा। तुरा की मुयसर शबद ई मकाम, के बादो सतानत खिलाफ अस्त जंग। तैनू ये रुतबा कदों नसीब होवेगा? तू ते अपनियां दा जीवना हराम कीता होया है। आत्मा दे तल दे जीण वाले दी दृष्टि ते कोई बेगाना भी बेगाना नहीं है। तू ते अपनियां नू बेगाना समझी बैठा, उन्हां दा जीवना भी हराम कीता होया है। तो खैर लमक अपने आप नू दिखाई देंदी है, इस वास्ते मनुख धो लैंदा है। भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे। मैल की है खे, जो कपड़ियां ते पै जाती है, हथां ते पै जाती है, मूँह मत्थे ते पै जाती है, मनुख पानी नाल धो लैंदा है। क्यों? मैल समाज नू नहीं चंगी लगती। मूँह मत्था मिट्टी नाल लिबड़िया होवे, आ जाइए गुरुद्वारे, सारे देखणगे, सारे सोचणगे इस मनुख दे च मनुखता नहीं है। लिबड़े हुए कपड़े ले आवे, तेल दे मिट्टी दे, बड़े भयंकर डरावने। तो मनुख कहेगा इसनू समाज दे च बैठण दी जाच नहीं है। समाज नू मैल दिखाई देंदी है, अपने नू भी दिखाई देंदी है, तो लैंदा है मनुख। भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे। ऐसी है मैल सिर्फ पानी नाल धुल जाती है। पर कुछ ऐसी मैल है कि पानी धोण दे असमर्थ है, सिर्फ पानी नाल गल नहीं बनेगी। तो साहब कहते हैं, मूत भली थी कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ धोए।
जे कपड़े पलीत हो जान, मल मूत्र नाल लिबड़ जान, तो पानी साफ करने दे असमर्थ है। हुण साबण भी चाहिए। आदि काल तो मनुख कुछ न कुछ पानी नाल मिश्रित करके इस तरह की मैल नूं धोंदा रहा, कढ़दा रहा। साहब कहते ने भरिए मत पापां के संग। मन दी मैल, मत दी मैल पाप है। पाप तो दिखाई नहीं देंदे, नहीं दिखाई देंदे। तो जब दिखाई नहीं देंदे कि तो धोएगा कौन? किसने धोने ने? जिन्हों पाप दिखाई देन लग पैन कहते ने पुन दे मार्ग ते चल पिया, चल पिया। ते जिन्हें पाप धो ले ने उते संत हो गया। पाप नहीं दिखाई देंदे। पाप विद्वाना ने 10 मन्ने ने। भावें इस पौड़ी नूं मैं समाप्त करने का चाहता सी, पर नहीं, समा हो गया। मुख्तसर मैं अर्ज करा, पाप विद्वाना ने 10 मन्ने ने, और ये 10 पाप रिपीट होंदे रहंदे ने जीवन भर। हज़ारां लखां कई दफा करोड़ां बन जाते हैं। साहिबां नूं इत्थे ऐसा कहना पिया भी जितना सागर दे च पानी है, शायद इतने ही मनुख कोल औगण है, इतने ही पाप। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते औगण हमारे। औगण पाप ने। ये पाप मूल रूप दे 10 मनदे ने, चूंकि रिपीट होंदे रहंदे ने। मनुख बार बार इन्हां नूं दोहरांदा रहिंदा है तो ज्यादा हो जाते हैं। 4 पाप जबान दे, 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे। 4 पाप जबान दे केड़े? व्यर्थ बोलना, गपशप, फिजूल फिजूल, व्यर्थ बोलना। दूसरा मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। तीसरा फिक्का बोलना, बोलिया तो सच है पर फिक्का बोले। कह सकदा सी बे मित्रा तेरियां अखां कदों खराब होईयां, पर ये सीधा कह रहा है तू कदों दा अंधा होया। गल ते दोवें ठीक ने, है तो सच्चाई, पर फिक्का है। ये फिक्का बोलना, तू कदों दा अंधा होया। है तो सच्चाई, पर फिक्का बोलना है। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, क्रोध वश होके कौड़ा बोलना, ये 4 पाप जबान दे ने। कोई मनुख एक दफा फिक्का नहीं बोलता, एक दफा कौड़ा नहीं बोलता, एक दफा मिथ्या नहीं बोलता, एक दफा व्यर्थ नहीं, जीवन भर बोलता रहता है। ये 4 पाप जबान दे ने, 3 पाप मन दे ने। किसी दी जान बारे बुरा सोचना ते किसी दे माल बारे बुरा सोचना, खोण दी सोचना। किसी दी इज्जत आबरू असमत बारे बुरा सोचना, ये 3 पाप मन दे ने। ते बुरा मनुख एक दिन नहीं सोचता, एक दफा नहीं, जीवन भर सोचता है। किसी दी जान बारे बुरा सोचना, किसी दे माल बारे बुरा सोचना, और किसी दी इज्जत आबरू असमत बारे बुरा सोचना। ये 3 पाप मन दे, 3 पाप तन दे। किसी दी जान खो लेनी, किसी दा माल खो लेना, किसी दी इज्जत आबरू लुट लेनी, ये 10 दोख ने, 10 पाप ने। और ये जीवन भर रिपीट होंदे रहंदे ने, हज़ारां लखां बन जाते हैं, अनंत बन जाते हैं, और फिर कई जन्मां दे इकट्ठे होंदे रहंदे ने। पिछले धोंदे नहीं, अगले होर इकट्ठे करी जाते हैं। जीवन दर जीवन ये पाप इकट्ठे होंदे रहंदे ने, और इतने इकट्ठे हो जाते ने, औखे ना होना। मनुख नूं वेखीए मन ते दिखाई नहीं देंदा, पाप दिखाई देंदे। मनुख नहीं दिखाई देंदा, मैल दिखाई देंदी, झूठ दिखाई देंदा है।
देखिए महल दिखाई देती है, इतनी जम गई है, कपड़े का रंग खो गया, कपड़े का रूप खो गया, परत दर परत महल दिखाई दे रही है। जन्म दर जन्म ये पाप कट्ठे आउंदे रहे, मनुख ते दिखाई नहीं देता। मनुख का दिखाई देना की है, ये विचारशील है, ये चिंतन करता है, ये सोचता है, और इस तरह सोचता है ज्यों मन अपना पर मन तैसा। जिहड़ी गल मैनू नहीं चंगी लगती दूसरे नूं भी नहीं चंगी लगती, जिस गल नाल मैनू चोट पहुंचती है दूसरे नूं भी पहुंचती है। जैसा वो अपना मन समझता है दूसरे का भी समझता है। जितना वो अपने मन नूं समझदा है इतना ही दूसरे दे मन का ख्याल रखता है चोट ना पहुंचे, क्योंकि उन्होंने पता है जो मैनू नहीं चंगा लगता दूजे दे मन नूं भी नहीं चंगा लगता। ऐसा है तो ये मनुख है, पर इतने पाप इतनी मैल मनुख ते दिखाई नहीं देता। गौर नाल देखिए मनुख नहीं दिखाई देता। कौड़ा राक्षस असी कही जाने हैं साधु सी। जो मैं इसकी जीवन कथा पढ़िए साधना करता सी, बड़ा भारी तपीश्वर सी, लेकिन इस दे उत्ते इहदे साथियों ने कुछ गलत इल्जाम लाए। मनुखता के बारे बदले की भावना इसके अंदर पैदा हो गई, भटक गया, भ्रष्ट हो गया। जैसे शायद तुसी सुनिया होवे उंगली माल, महात्मा बुद्ध एक भिक्षु उंगली माल, वो भी इस तरह से साधु से, लेकिन कसम चुक ली 1000 मनुखों दियां उंगलियां मैं अपने गल दे च पाणियां ने, प्रण कर लिया, कसम चुक ली, और 1000 उंगलियां गल दे च पाण वास्ते सैकड़े मनुख ते मारने पैणगे, और मारे उसने। कहते बहुत वड्डी माला इसने गल दे च पाई हुई सी, बदबो आवे, सड़ांद हैगा साधु सी। और अज महात्मा बुद्ध लंघे ने उस रस्ते तो जिथे उंगली माल सी, लोगों ने उधरों लंघना बंद कर दिता, मशहूर हो गया सी, उन्हें मार देना। लोकी महात्मा बुद्ध नूं रोकते हैं, ये रुकते नहीं, चले गए। सामने बरछा लेके बैठा, दूरों देख रहा, मासूम चेहरा, अखां दे च पवित्रता। उंगली माल कहंदा इस रस्ते तो कोई नहीं लंघदा, तू भुलेखे नाल किस तरह आ गया? महात्मा बुद्ध कहंदे जान बुझ के आया, भुलेखे नाल नहीं आए, जान बुझ के आया। बरछा चुक लिया उसने, कहंदा अज फिर मेरा प्रण पूरा हो जाएगा, 2-3 उंगलियां होर रहिंदियां ने, मेरी 1000 उंगलियां दी माला पूरी बन जाएगी, तेनों मैं मारना नहीं छोड़ना। महात्मा बुद्ध कहंदे जरूर मारी, छोड़ी ना, पर एक निक्का जिहा कम तू कर दे मेरा, बहुत छोटा, बिल्कुल मामूली, और मैं खुशी नाल मरना कबूल कर लवांगा। की कम? इस सामने दरखत तो एक पत्ता तोड़ लिया, जिस दरखत दे थले तू बैठा है, तोड़ लिया, एल है। महात्मा बुद्ध कहते ने मारन तो पहले तू कम मेरा पूरा कर दे, अधूरा कीता है, पत्ता तोड़ के लिया है, हुण जोड़ दे, इनू जोड़ दे। कहते ने उंगली माल हस पिया, कहता लगता है पागल है तू, मैं तोड़ सकदा, मैं जोड़ नहीं सकता। महात्मा बुद्ध कहते ने जब तू जोड़ नहीं सकता तो तेनू तोड़न का हक किसने दे दिता है? तू क्यों तोड़ता है जो तू जोड़ नहीं सकता? तोड़ते कोई बच्चा भी लवेगा। कलाकार ते तेनू तां मनी कि जोड़ के दिखा, बरछा हथों गिर गया, चरना ते गिर गया। ये बौद्ध भिक्षु बनया बाद
कौड़ा राक्षस इसे तरह का साधु सी, बड़ी तपस्या की थी, लेकिन इस दे उत्ते कुछ इहदे नाल जो विद्यार्थी पढ़ते सन आश्रम दे गलत इल्जाम लाए, तो इस दे अंदर बंदियां दे बारे बदले की भावना पैदा हो गई, बंदियां नूं मारन लग पिया, आदमखोर हो गया। अज गुरु नानक आए ते वेखदे ने, कहंदे ने हद हो गई, तुसी मैनू मनुख जैसे दिखाई देंदे हो। कौड़ा राक्षस कहंदा है, इसदा मतलब है कुछ गहरी दृष्टि इस कोल भी सी। जन्म साखी इंज कहंदी है, क्योंकि जब सतगुरु ने कहा तू बंदियां नूं क्यों मारदा, कहंदा नहीं मैं पशु मारे ने, बंदे नहीं मारे, मैनू पशु दिखाई दिते ने। अज पहली दफा देखदा पिया एक इंसान मेरे सामने खड़ा है और इंसान दे रूप दे भगवान की झलक मिल रही है। एक कौड़ा राक्षस कहंदा, इसका मतलब दृष्टि इस कोल भी सी। पुरानी पढ़ाई कम आ गई, पुरानी सूझबूझ कम आ गई, कईयां दे मन दे उत्ते इतनी मैल जम जाती है, इतनी मैल जम जाती है, मानो मनुख नहीं दिखाई देंदे, शैतान दिखाई देंदे, पशु दिखाई देंदे ने, इतनी मैल जम गई। और गजब की गल, मैल दे विच रहण दी आदत बन गई। कपड़ा दिखाई नहीं देंदा, तन ते जो पाया है इतनी मैल, इतनी परत घर परत मैल दिखाई देंदी है। हुण इस मैल नूं पहनण दी आदत बन गई, पाप दे च जीण दी आदत बन गई, पाप दे च रहना आदत बन गई, झूठ बोलना आदत बन गई, व्यर्थ बोलना आदत बन गई, फिक्का बोलना आदत बन गई, कौड़ा बोलना आदत बन गई। हर वक्त मन दे च बुरा सोचना, किसी दी जान बारे, किसी दी इज्जत बारे, किसी दे माल बारे मन का सुभाव बन गया। ये पाप जीवन भर रिपीट होंदे रहंदे ने, अनंत इकट्ठे हो जाते हैं। इनू किवें धोईए? ये धन गुरु नानक देव जी महाराज इस पौड़ी दे जो है दसदे ने, खुलासा मैं थोड़े सामने कल करांगा। भरिए मत पापां के संग, ओ धोपे नावे के रंग। काश किधरे ये पाप भी पानी नाल धुल दे, ते तीर्थां दे च कोई डुबकी लांदे ते पाप धुल जाने सन। दुनिया दे च कोई तीर्थ पाप नहीं धो सकता। इसी पौड़ी च खुलासा आ जाएगा। आम साधारण पानी ये पाप नहीं धो सकता, तीर्थां दा जल भी नहीं धोवेगा, कुंभ दा इशनान भी नहीं धोवेगा, मागी दा इशनान भी इस पापां दी मैल नूं नहीं धो सकता। ये किवें धुलेगी? ये मैल किस तरह फिर मिटेगी? गुरु नानक ने जिस ढंग नाल खुलासा पेश किया है, मैं फिर अर्ज करा। काम क्रोध पंचांके वसरे, तीर्थ नाए कहें सब उतरे। तीर्थां दे उत्ते इशनान करदिआं भी मनुख पाप कर बैठेगा। की पाप धुलणगे? होर पाप करेगा। कहंदे ने बनारस पुन नगरी है, ते शिव जी ने ऐलान किया सी अपने जमाने जद ये नगरी वसाई सी, बई बनारस दे संत सारी दुनिया च मशहूर होणगे। भारत दे बनारस दे ठग मशहूर ने, संत मशहूर नहीं ने। ते कबीर नूं भी कहना पिया, गले जिना जप मालियां, लोटे हथ ने वग, ये हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े ठग बैठे ने। बधू मक्के दे ची ने, बड़े बड़े हिंसक बिरतियां दे मालक पवित्र तीर्थां ते बैठे ने। कोई पाप नहीं धुले। बड़े बड़े तीर्थ, जितना तुसी बर्दाश्त कर सकते मैं उतना ही अर्ज कर सकता। बड़े बड़े कुकर्मी बैठे ने, बड़े बड़े दुष्ट बैठे ने। तीर्थां दे जल्द नाल दुष्टपना नहीं धुलिया, पाप नहीं धुले। और गुरु नानक मनदे भी नहीं, तो अगों पौड़ी च जिक्र भी आ जाएगा। फिर ये मैल किवें धुलेगी? किस तरह धोईए? प्रथम तो इस मैल नूं वेखना ही बड़ा औखा है। मिथ्या बोली जाता है, कदी ख्याल नहीं आया मैं मिथ्या पे बोलना। कौड़ा बोली जा रहा है, कदी ख्याल नहीं आता मैं कौड़ा बोली जाता। बुरा सोची जा रहा है,
कदी नहीं ये सोचनी आई कि मैं की सोच रहा, ये विचार की चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा देखण लग पवे उन्होंने मनीष कहते हैं, ये अपना मन वेखण लग पे है। तो जिहड़ा अपना मन वेखण लग पे सारियां दा वेखण लग पैंदा है। फिर मानसिक कमजोरियां दा उसनूं पता चल जाता है, दूजियां नूं माफ करने का भी जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पता चल जाता है मन की है, मन की फितरत की है। निवाण दिश जाना इसकी आदत है। धन गुरु नानक देव जी महाराज जिवें खोलणगे तुच्छ बुद्धि अनुसार ये विचारां दास कल थोड़े सामने खुलासा पूर्वक रखण की निमाणी कोशिश करेगा। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन। जिवें पानी नाल मूँह मत्था धो लैंदे आ, साबण ते पानी नाल कपड़े धो लैंदे आ, सानू मन दे धोण दी भी जाच है। मैले कपड़े समाज नूं नहीं चंगे लगते, मैला मन परमात्मा कबूल नहीं करता, नहीं करता, परमात्मा नूं चंगा नहीं लगता। मूँह मत्था मैला है, समाज कबूल नहीं करता, मन मैला है, परमात्मा कबूल नहीं करता। और जिसका मन मैला है उहदा दान पुण्य भी मैला है, जिसका मन मैला है उहदी सेवा कथा कीर्तन भी कोई शुद्ध नहीं है। मन मैले सब किछ मैला, तन धोते मन अच्छा ना हो। जे मन मैला है दे सारे कर्म मैले ने, ये जो कुछ भी करता पे ठीक नहीं है। उतने चिर तक तो ठीक नहीं है जितने चिर तक मन निर्मल नहीं है। मन निर्मल है तो इसको जो कुछ भी हो रहा है सब निर्मल है, सब ठीक है। पर जे मन मैला है तो साहब कहते मन मैले सब किछ मैला। ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। तो मन हच्छा किस तरह होंदा है, निर्मल किस तरह होंदा है, गुरु नानक देव जी महाराज जो कुछ दसणगे तुच्छ बुद्धि अनुसार दास खुलासा कल थोड़े सामने रखेगा। इत्थे ही समाप्ति। बार बार सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। बुल चुगदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार जो जपजी साहब दी विचार आरंभ है, इस पौड़ी दे मुख भाव यह है, मैले होण लई ते कोई यतन नहीं करना पैंदा, पर निर्मल होण लई यतन करना पैंदा। क्यों? मैला मलता एहो संसार, एक हर निर्मल जाका अंत न पारावार। जन संसार मैला ही है तो विचरदियां हथ पैर मुंह मथा कपड़े ते मैले होणगे, क्योंकि संसार मैला है। सवेरे मनु घरों नहा धो के निकले, साफ सुथरे कपड़े पा के निकले, शामी घर आया वैसा नहीं है। हो गए हाथ मैले, हो गया मुंह मत्था मैले, हो गए कपड़े मैले। भावें मैल मनुख दी मंग नहीं, मैला हो जाता है, बिना यतन दे हो जाता है, पर निर्मल बिना यतन दे नहीं होएगा, बिना साधना दे नहीं होएगा, बिना मेहनत दे नहीं होएगा। ऐसी मैल है जो कपड़ियां नूं, हथ पैरां नूं, मुंह मथे नूं मैला कर देंदी है। जगत मैला है। दूर क्यों जाओ, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते भगत कबीर इस जगत नूं कज्जल दी कोठड़ी कहंदे ने। काजर कोठ में भई न कारी, निर्मल बरन बन्योरी। कमाल है एक कि जन्म कज्जल दी कोठड़ी दे च होवे, जीवन भी कालख कज्जल दी कोठड़ी दे च होवे, फिर भी हथ
दागी ना होवन, पैर मैले ना होवन, कपड़े मैले ना होवन। ये तो करामात है गुरु अर्जन देव जी महाराज। कबीर कहते ने, कबीर जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए। एक ते कोठड़ी कज्जल दे, जमीन काली, दीवारां कालियां, छत काली और कालक बरस रही है। अंध परे थे समाए, दूसरे अंधे, कालक दिखाई नहीं देंदी। कालक पै रही है, कालक दिखाई नहीं देंदी। ये जो उदाहरण देता है भगत कबीर ने, पाप करके मन मैला है, पाप दिखाई नहीं देंदे। पाप बुरा पापी को प्यारा, महाराज दी बाणी कहती है पाप ते प्यारा लगता है, होवेगा बुरा। जगत लई, प्रभु लई, मनुख नूं ते प्यारा लगता है, ते प्यारा जान के करदा है। एक दफा मैं अर्ज करा, अंध परे ते समाए, पाप पाप ही नहीं दिखाई देता, बुरा बुरा ही नहीं दिखाई देता, अनर्थ अनर्थ ही नहीं दिखाई देता, वरना मनुख ना करे। इसे अगली गल, जग का जल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए, हों बलहारी तिनको पैस जो निकस जाए। कबीर कहंदे मैं सदके जाना उन्हां दा, उन्हां तो बलहारने जाना। जन्म होया कज्जल दी कोठड़ी दे च, पर हत्थां नूं दागी नहीं आउण दिता, पैर भी दागी नहीं ने, मूंह मत्थे नूं भी कालक तो बचाया है। कबीर कहंदे मैं सदके जाना। ऐसे हथ लभने संसार दे च बड़े औखे ने, जिन्हां हत्थां ने कदी गलत ना कीता होवे, गुस्ताखी माफ। ऐसे पैर लभने बड़े औखे ने जो गलत पासे गए ना होन। ऐसी रसना लभनी बड़ी औखी है जिसने गलत बयानी ना की होवे। ऐसियां अखां लभणियां बड़ियां औखियां ने जिन्हां ने गलत वेख्या ना होवे। ऐसे कन लभणे बड़े औखे ने जिन्हां ने कदी गलत सुनिया नहीं, और ऐसा मन जिन्हें कदी गलत सोचिया नहीं, गलत विचारिया नहीं, गलत चिंतन नहीं किया। कबीर कहते मुश्किल है। अगर कज्जल दी कोठड़ी दे च रह के कोई बेदाग है और बेदाग होके निकल गया, कबीर कहते मैं सदके जाना उसका। चलिया ते कालख दे च है, पर पैर इस दे कालख तो रहत ने। जीविया ते कज्जल दी कोठड़ी दे च है, पर काला नहीं होया। रिया ते इस संसार दे च जो मैल है, मैला मलता एहो संसार, लेकिन फिर भी निर्मल है। एक परचा है, संसार मैल है, इहदे च निर्मल किवें होना है। एक ढंग ते बंदे नूं आ गया है, तन मैला हो गया, हथ पैर मैले हो गए ने, बस्तर मैले हो गए ने, धो लैंदा। कारण मैल चंगी नहीं लगती, समाज नूं चंगी नहीं लगती, और मैल आपे ही पैंदी है, आपे ही पैंदी है। और मैल समाज नूं चंगी नहीं लगती, मैल ढकनी पैंदी है, फुल्लां नूं ढकण दी लोड़ नहीं। पेशान दे लिबास हर किरां ऐवे दीद,
बेऐबां रा लिबास उरिया नहीं दात। जो मनुख छुपांदा है ढकदा है, सरमद कहते ने वो पाप होवेगा, गलत होवेगा, सही नहीं होवेगा। सही नूं छुपाण दी लोड़ नहीं, गुणां नूं छुपाण दी लोड़ नहीं, अवगुण नूं मनुख छुपांदा है, गलत नूं छुपांदा है, पाप नूं छुपांदा है, दूजे नूं ना पता चले। जो छुपाया जा रहा है मैल है, मैल नूं ढकना पैंदा है, गंदगी नूं ढकना पैंदा है। चाहे वह अस्थूल रूप विच गंदगी है, चाहे वह सूक्ष्म रूप विच है, चाहे बाहर गंद पई है ढकनी पैंदी है, चाहे मन विच पै गई है छुपानी पैंदी है। जो छुपाया है वो गंद है, जो छुपाया है वो मैल है, जो छुपाया है वो सही नहीं है। पेशां दे लिबास हर किरां ऐ बेदीद। सरमद कहंदा है मनुख ने इन्हां कपड़ियां दे विच बहुत कुछ छुपाया है, निरा तन नहीं छुपाया। पता नहीं कितने गुनाह छुपाए ने, कितने पाप छुपाए ने। जिसनों छुपाना पै वो पाप है, जिसनों ढकना पै वो मैल है, सही नहीं है। तो मैं अर्ज करा, हाथ दे उत्ते पैरां ते कपड़ियां ते जो मैल पै जाती है, हाथ भर जान, पैर भर जान, अर्थ थोड़े सामने रख दईए, भावें कल खुलासा किया सी, भरीए हथ पैर तन दे, पानी धोते उतरस खे। खे नाल किधरे हाथ भर जान, मैल नाल किधरे पैर भर जान, मुंह मथा भर जाए, कपड़े भर जान। पानी धोते उतरस खे, पाया पानी खे गई, पैर साफ हो गए, हाथ साफ हो गए, मुंह मत्था साफ हो गए। पर खे दे नाल नाल जरा होर गहरी मैल पै गई, मूत पलीती कपड़ होए। जे किधरे मल मूत्र नाल कपड़ा मैला हो जाए, मल नाल शरीर दी मैल नाल कपड़े मैले हो जाए। दे साबुन लईए ओ धोए, तो पानी दे नाल नाल फिर साबुन, उस साबुन दे देंदियां पानी दे नाल उस मल नूं, शरीर दी मल नूं कपड़े चों कढ़ दईदा। पर भरिए मत पापां के संग। अगर मन पाप नाल भर जाए, सोचनी पाप नाल भर जाए, चितवनी पाप नाल भर जाए। दास ने कल अर्ज की सी, विद्वाना ने पाप कुल 10 मन्ने ने। चूंकि जीवन भी भर दोहराए जाते ने, रिपीट किए जाते ने, तो जिंदगी दे च हजारां लखां आनंद बन जाते हैं। कई दफा मनुख इस जीवन दे इन्हां पापां नूं धोण दे असमर्थ होंदा है, तो पाप नाल चलदे ने, अगले जन्म दे चलदे ने। तो पिछले भी पाप ते नਵੇਂ होर शुरू। इस तरह पाप जन्म दर जन्म वधदे जांदे, वधदे जांदे, वधदे जांदे। और मैं एक दफा दोहरा दियां, 10 पापां दे चों 4 पाप ते जबान दे मनदे ने। व्यर्थ बोलना, मिथ्या बोलना, फिक्का बोलना, कौड़ा बोलना, ये 4 पाप रसना द्वारे होंदे ने, मन करता है। 3 पाप मन खुद करता है, जबान की लोड़ ही नहीं। की करता है? बुरा सोचता है, किसी दी जान बारे एक पाप,
बुरा सोचदा है किसी दे माल बारे, दूसरा पाप बुरा सोचदा है किसी दी इज्जत आबरू बारे, ये तीसरा पाप। ये तीन पाप मन करदा है ते तीन पाप ही तन दे ने। लेकिन अक्सर मनुख तन नूं पाप तो बचांदा है, क्योंकि समाज है, कानून है, हथकड़ियां ने, जेल है। तीन पाप ही तन दे ने। किसे दी जान खो लेनी, किसे दा माल खो लेना, किसी दी इज्जत आबरू लुट लेनी। ये 10 पाप ने। जिंदगी भर दिन प्रतिदिन होंदे रहंदे ने, मनुख करदा रहिंदा है। इस तरह फिर मनुख दी मत इस पापां दी मैल दे नाल भर जांदी है। ये पानी नाल नहीं धुलेगी। किसे तीरथ दे जल विच इतनी समर्था नहीं कि पाप नूं धो देवे, नहीं धुलदे। भावें ऐसियां मनोतां ने, ऐसियां धारणावां ने, चंद्र ग्रहण वाले दिन, सूर्य ग्रहण वाले दिन कुरुक्षेत्र दे इशनान कीता जाए, पाप धुल जांदे ने।